हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स, इमोशंस आपके लिए क्या है। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए। डेटिंग की एनर्जीज आई हैं सबसे पहले। चलिए देखते हैं डीपेस्ट थॉट्स, इमोशंस उनके आपके लिए क्या चल रहे हैं। क्या एनर्जीज हैं उनकी करेंटली, डीपेस्ट फीलिंग्स। कंप्लीटली इन लव विथ यू, उस तरह की एनर्जीज हैं यहाँ पर। आपके पर्सन की डीपेस्ट थॉट्स, इमोशंस क्या हैं आपके लिए। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आई हैं वो है डेट, क्यूपिड्स एरो, एडिक्शन, लव, सेपरेशन, ग्राउंडिंग। बहुत ही प्यारी एनर्जीज आई हैं। क्या सोच रहे हैं अभी। पहली चीज़ तो नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ है ही, सेपरेशन का कार्ड है। कहीं ना कहीं जो आप दोनों के बीच के मन मुटाव हैं, जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, किसी तरह का कम्युनिकेशन गैप है, या ये खुद को होल्ड बैक कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं कि आपकी तरफ ना बढ़ें, या इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए मेंटली जैसे प्रिपेयर्ड अगर नहीं थे पास्ट में। जो भी रीजंस आप दोनों के बीच में मन मुटाव के, कॉन्फ्लिक्ट्स के रहे हो, या किसी तरह के स्टेटस डिफरेंस हो, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, ट्रेडिशन डिफरेंस, एज गैप हो, कुछ भी आप दोनों के बीच में, जो भी आप दोनों के दरमियान जिस भी तरह के डिफरेंसेस के कारण चीज़ें ख़राब हो रही थी, बार बार आप लोगों में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो, बार बार चीज़ें बिगड़ रही हों, चीज़ें बनती हों, वापस बिगड़ जाती हों, क्योंकि ये आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहे थे, ये अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले रहे थे आपके लिए, कुछ भी उस तरह से नहीं कर रहे थे जो एक रिश्ते में को आगे ले जाने के लिए, एक हेल्दी वे में चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो नहीं कर रहे थे। तो अब जैसे ये जो सेपरेशन आया है ना, वहाँ पर इन्हें आपकी कमी का एहसास बहुत ज़्यादा हुआ है। कहीं ना कहीं आप इनकी ज़रूरत हो, आप इनकी आदत हो, इस चीज़ को ये बहुत ही इंटेंसली, डीपली इस समय महसूस कर पा रहे हैं। जब आप इनके साथ थे तब इन्हें आपके होने पर वो आपकी कमी का, या आप इनकी एक आदत की तरह हो, उस चीज़ का इन्हें एहसास नहीं था। लेकिन जब से आपसे दूरियां आई हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा अपने में एक अधूरापन, एक खालीपन, या एक बहुत मूड स्विंग से जैसे गुजरते नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा ही इरिटेबल रहते हों, बहुत ज़्यादा ही इरिटेटेड, किसी के साथ भी कुछ भी चीज़ें बोल जाना, किसी के साथ भी अग्रेसिव वे में बोल जाना, कुछ भी नेगेटिव टॉक्सिक माइंडसेट में चले जाना, बहुत तरह के मूड स्विंग्स से, एक इमोशनल इम्बैलेंस से जैसे गुजरे हैं। और इन्हें इस समय महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं जब आप इनकी लाइफ में होते थे तो बहुत ही ज़्यादा इनकी लाइफ में एक बैलेंस, एक ग्राउंडेड एनर्जी से, ग्राउंडेड माइंडसेट इनका रहता था। तो जब से सेपरेशन आया है, जो भी दूरियां आई हैं, कहीं ना कहीं धीरे धीरे इन्हें इस चीज़ का एहसास हुआ है कि आपके बिना ये बहुत ज़्यादा ही एक अकेला, एक लो फील करते हैं, एक अलग सा अंधकार, एक स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी, एक आपके लिए एक लॉन्गिंग की एनर्जीज में बहुत ज़्यादा ये रहने लगे हैं। और इन सब चीज़ों के बारे में बहुत सोचा, और अभी इन्हें वही लग रहा है कि ये जो सेपरेशन है इसे एंड करना है, जो चैप्टर है इसे पूरी तरह से क्लोज करके एक नई शुरुआत, एक नए फेज में एंटर करना है। क्योंकि इन्हें समझ आ रहा है कि ये आप पर बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, को डिपेंडेंसी की एनर्जीज हैं। कहीं ना कहीं जितनी दूरियां आ रही हैं उतनी ज़्यादा आपके बारे में जानकारी रखने की इंटेंसिटी हाई हो रही है। एक ऑब्सेशन आपके लिए, एक पैशन आपके लिए बढ़ रहा है। जो खुद को रिस्ट्रेन कर रहे थे, रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे, वो जितनी दायरे, जितनी बाउंड्रीज लगा रहे थे, वो सब जैसे अब टूटती नज़र आ रही हैं। जितने भी इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस डाली थी वो जैसे अब और नहीं रख पा रहे हैं। उन बाउंड्रीज को जैसे रिलीज़ करने की एनर्जीज हैं। कहीं ना कहीं आपके बिना बहुत ज़्यादा एक इमोशनल इम्बैलेंस से, एक डेस्परेशन से और गुजर रहे हैं, जहाँ पर ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एक चेजिंग एनर्जीज में आ रहे हैं, एक लॉन्गिंग की एनर्जीज में आ रहे हैं, जहाँ पर
आपकी नीड है, नीडी हो रहे हैं ये आपके लिए। इस तरह की एनर्जीज है जहाँ पर ये एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, आप पर बहुत विश्वास है इन्हें। और अगर प्यार पर ही विश्वास नहीं था तो इस समय जैसे इन्हें अपना प्यार, अपना जीवन साथी, अपना सोलमेट आप में ही दिखता नज़र आ रहा है। चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं और कुछ सरप्राइज़ प्लान करते नज़र आ रहे हैं। किसी तरह का कुछ सरप्राइज़, कुछ ना कुछ इनविटेशन है, कुछ प्लानिंग है, कुछ सोच विचार है कि जिस तरह से ये आपके सामने आए या आपको अप्रोच करें। और कोई इनकी तरफ से ऑनलाइन जेस्चर भी बहुत जल्द आ सकता है। आपको ऑनलाइन आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, कुछ आपको हिंट दे सकते हैं, कुछ एक्सप्रेस कर दें आपको, बहुत ज़्यादा चांसेस है। और ये किसी तरह का डेट की एनर्जी से तो कहीं ना कहीं डेट प्लान करते नज़र आ रहे हैं। और जो आपका दिल दुखा है, इन्होंने पास में जिस तरह से आपको तकलीफ और दर्द से गुजरना पड़ा है, इमोशनल सफरिंग से गुजरना पड़ा है, अब उन चीज़ों को हील करना चाहते हैं। जो चीज़ें ख़राब हो गई उनको अब ठीक करना चाहते हैं। जो डैमेज हुआ है इस कनेक्शन में उसे रिपेयर करना चाहते हैं। चीज़ों को वापस से एक ट्रैक पर लाना चाहते हैं, जो भी चीज़ें ऑफ ट्रैक चली गई हैं। तो कहीं ना कहीं आप इनकी यादों में बहुत ज़्यादा है, मिसिंग एनर्जीज बहुत हैं, पास्ट की मेमोरीज बहुत याद आ रही हैं इन्हें, पुरानी यादें इनको बहुत ज़्यादा इनके दिल दिमाग पर है। स्पाइंग स्टॉकिंग बहुत हो रही है आपकी फ़ोटोज़, आपकी चैट्स भी पढ़ते रहते हैं, पुरानी मेमोरीज़ रिकलेक्ट करते रह रहे हैं इस समय। कहीं ना कहीं वही जैसे इनके जीने का सहारा है, या जो आपके साथ की मेमोरीज़ हैं वो इनका सुकून है। और वही चीज़ें इन्हें बार बार महसूस करा रही है कि कहीं ना कहीं ये आपसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं और आपके बिना नहीं रह सकते। अगर ये ईगो में आकर या ओवर लॉजिकल प्रैक्टिकल अप्रोच के कारण ये अभी तक एक डिनाइल एनर्जीज में थे ना, कि नहीं मान रहे थे, नहीं आप इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो, मूव ऑन भी कर जाएंगे लाइफ में, अपने करियर, अपनी लाइफ, अपनी दुनिया, हर चीज़ में फोकस करके आगे अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाएंगे, बट नहीं हो पा रहा है इनसे। इन्हें अब मतलब अपने हथियार डालते नजर आ रहे हैं कि अब और ज़्यादा इन्हें रेजिस्ट नहीं करना है इस कनेक्शन को। कहीं ना कहीं हो सकता है आप में भी एक अलग सा ट्रांसफॉर्मेशन आया है जिसे ये नोटिस कर रहे हैं। किसी एक अलग तरह की आप में एक अलग ब्यूटी है, एक अलग सी अट्रैक्शन है और एक अलग सी पॉजिटिविटी है। एक कहीं ना कहीं आप इवॉल्व हुए हो, चाहे सोल लेवल पर कहिए, चाहे फिजिकल लेवल पर, हर लेवल पर कहीं ना कहीं आप में भी एक अलग सी ग्रोथ आई है। उस चीज़ को भी ये इस समय महसूस कर रहे हैं। और जो ये स्टबन एटीट्यूड के साथ जिन चीज़ों को, पास्ट के इश्यूज को रिलीज नहीं कर रहे थे, रिजॉल्व नहीं कर रहे थे, तो उन चीज़ों को जैसे रिलीज करने की एनर्जीज में आ रहे हैं और अपने पर्सपेक्टिव को, अपनी सोच को बदलते नजर आ रहे हैं। और ये जो भी चीज़ें हैं, कोई इंटेंसिटी बहुत हाई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक इमेच्योर इम्पल्सिव कोई एक्शन आपके लिए ले नहीं, ये बहुत ज़्यादा एक वेल प्लान्ड कह लीजिए एक एक्शन की एनर्जीज हैं। बहुत ग्राउंडेड अप्रोच है, कहीं ना कहीं एक स्टेबल फ्यूचर आपके साथ, एक सिक्योर फ्यूचर, एक लाइफ आपको भी देना चाहते हैं और आपके साथ महसूस करते हैं। कहीं ना कहीं ग्रोथ आपके साथ महसूस करते हैं और आपके साथ ही भविष्य है, फ्यूचर है। इस चीज़ की इन्हें इस समय बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आई है, किसी तरह की क्लैरिटी आई है कि ये वापस से आपके लिए प्यार एकदम बहुत गहरा होकर या बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हुआ है, जहाँ पर ये अब इस अनकंडीशनल लव को महसूस कर पा रहे हैं। जो प्यार आपने दिया था, जो साथ आपने दिया था, जिस तरह का पैशन, जिस तरह का रोमांस आप लोगों ने शेयर किया है, जिस तरह के इमोशंस आप लोगों ने एक्सचेंज किए हैं, वो सब चीज़ें अब ये उस रिश्ते की, उन चीज़ों की पॉजिटिविटी को देख पा रहे हैं, उस रिश्ते, उन चीज़ों की गहराई को देख पा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक अलग सा जो अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में रहा होगा, एक स्पार्क रहा होगा, एक बॉन्डिंग रही होगी, केमिस्ट्री रही होगी, और जिस तरह का अफेक्शन आपका रहा है, नर्चरिंग रहे हो, केयरिंग रहे हो, वो सब चीज़ें, और एक सेल्फलेसनेस वाली एनर्जीज में रहे, जहाँ पर आपने अपने बारे में ना सोचकर हमेशा इनकी खुशी के बारे में इनको प्रायोरिटाइज किया है, इन्हें प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे टॉप पर रखा है आपने। तो वो चीज़ें अभी जिस भी तरह से आपने इन्हें स्पेशल फील कराया, वो सब चीज़ें इन्हें बहुत याद आ रही हैं इस समय, जहाँ ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ बयां करना चाहते हैं, बहुत कुछ सुनना चाहते हैं आपसे। और कहीं ना कहीं चीज़ों को आगे कैसे ले जाना है, उसके लिए कह सकते हैं कि पहला स्टेप लेते नज़र आ रहे हैं कि आपको मिलकर चीज़ों को गहराई से समझकर डीपली आपको भी अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। चीज़ों में आगे बढ़ने की एनर्जीज़ हैं, लव इज़ कमिंग की एनर्जीज़ हैं। कहीं ना कहीं वापस आपका प्यार आपकी तरफ लौट रहा है और एक बहुत ही इंटेंसिटी के साथ एक स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन और एक अलग सा अट्रैक्शन
इनमें आप महसूस करेंगे, इनके बिहेवियर में, इनकी एनर्जीज़ में, जब भी ये आपसे मिलते हैं। और ऑनलाइन कुछ ना कुछ जेस्चर इनकी तरफ से बहुत जल्द आने वाला है। आपके बिना अब जीना मुमकिन नहीं है या अब और नहीं रहना चाहते, इस तरह की एनर्जीज़ हैं जहाँ पर ये अब हर बैरियर को, हर रिस्ट्रिक्शन को, हर बाउंड्री को क्रॉस करते नज़र आ रहे हैं ताकि आपके साथ एक नई शुरुआत हो सके। तो बहुत ही प्यारी एनर्जीज़ हैं और बहुत स्टेबल माइंड सेट है, क्योंकि ग्राउंडिंग की एनर्जीज़ है ना, तो कहीं ना कहीं बहुत ग्राउंडेड अप्रोच है इनकी आपके लिए। चलिए देखते हैं नंबर क्या इंपॉर्टेंट है। 3 आने वाले 3 आवर्स 3 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। इनके लिए भी बहुत ज़्यादा रहेंगे जहाँ पर ये बहुत ही स्ट्रांगली आपके बारे में सोचने वाले हैं, एक स्ट्रांग मिसिंग एनर्जी से गुजरने वाले हैं। जो भी लोग रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर किसी तरह की रही है तो उन चीज़ों को जैसे रिलीज़ करते नज़र आ रहे हैं। जो भी भ्रम रहे हैं, जो स्टबन एटीट्यूड रहा है, जो भी रिस्ट्रिक्टेड अप्रोच रही है इनकी, उन सब चीज़ों को जैसे फाइनली रिलीज़ कर रहे हैं कि ये आपके साथ चीज़ों को आगे ले जा सकें। इल्यूजन्स, भ्रम से तो बिल्कुल बाहर निकल रहे हैं। इनिशियल्स क्या हो सकते हैं? फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है तो ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं इनिशियल्स क्या हैं। JAPYEWQDNMHKOGCR, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करते हैं। डेट क्या है, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन? आपके साथ एक स्टेबिलिटी, एक स्टेबल जेस्चर आपकी तरफ आता नजर आ रहा है। एक फ्यूचर आपके साथ, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन, भविष्य देखते नजर आ रहे हैं। अगर ये परिवार के चलते इन्होंने इस रिश्ते को एंड किया था, फैमिली इन्वॉल्वमेंट की वजह से इन्होंने आपको धोखा दिया था, आपके को बिट्रे किया था, जिस भी तरह के धोखे का आप लोग शिकार हुए हैं परिवार के इन्वॉल्वमेंट के कारण हो सकता है, जिसके कारण यहाँ पर एक सेपरेशन आया है, एक लॉन्ग वेटिंग एनर्जीज, एक इमोशनल बैटल कह लीजिए, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से ये बहुत गुजरे हैं। अब फाइनली इन एनर्जी से बाहर निकलकर ये एक रीस्टार्ट करना चाहते हैं। सेपरेशन को एंड करने की एनर्जीज हैं जो इन्होंने पहले परिवार और स्टेटस, फाइनेंशियल डिफरेंसेस, किसी चीज़ के कारण इन्होंने अगर चीज़ों को पूरी तरह से बक्से में बंद कर दिया था, क्लोज्ड ऑफ कर दिया था, तो अब ये जैसे आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एक फ्रेश स्टार्ट की एनर्जीज हैं, चाहे परिवार हो, चाहे कोई और रिस्ट्रिक्शंस हो, कुछ चीज़ों से ये फाइनली वॉक अवे करते नजर आ रहे हैं। मूविंग ऑन की एनर्जीज हैं। जो भी चीज़ें इन्हें सुकून नहीं दे रही, इन्हें डिस्टर्ब कर रही हैं, इन्हें हेल्पलेस फील करा रही हैं, बहुत ज़्यादा ही इमोशनली वीक महसूस कर रहे हैं, जिन लोगों के कारण, उन सिचुएशन से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं, मूव ऑन करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर मूविंग अवे की एनर्जीज हैं। क्यूपिड्स एरो क्या है ये, प्लीज गाइड। अगेन यही कार्ड आ गया। तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो आपसे दूरियां बनाई थी, सुकून की तलाश में, इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, चॉइसेस हो सकती हैं, परिवार हो सकता है, लोग हो सकते हैं, जिन भी कारणों से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एम्प्टी, बहुत ज़्यादा खाली फील कर रहे हैं इस समय। एक अकेलापन है, एक डिप्रेशन है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक रिग्रेट की एनर्जीज है, पछतावा है, जो भी इन्होंने पास्ट में एक्शंस लिए थे जहाँ पर इन्होंने आपको छोड़कर अपनी लाइफ में आगे निकलना बेहतर समझा था। तो वहाँ पर अभी ये बहुत ज़्यादा इमोशनली डिसकंटेंटेड है, कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाइड है, डिसअपॉइंटेड है, जहाँ पर ये अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। उन रीजंस को रिलीज करते, लेट गो करते नजर आ रहे हैं, जिन रीजंस में ये बंध के रह रहे थे, डर के रह रहे थे, जहाँ भी ये रिस्ट्रिक्टेड फील करते थे। लोगों का प्रभाव हो, दबाव हो, कुछ इनके फियर हो, इनकी इनसिक्योरिटीज हो, जो भी रीजंस रहे हैं, वहाँ पर रहकर भी
बहुत समय लेने के बाद भी इन्हें यही महसूस हुआ है कि कहीं ना कहीं इनकी नज़रें हमेशा ही आप पर रहती हैं, कहीं ना कहीं ये आप ही के को ताकते रहते हैं कि क्या आप इनके लिए कुछ जेस्चर कर रहे हो, आप इनको कुछ, आपके मन में इनके लिए क्या फीलिंग्स है। तो जो रिस्ट्रिक्शंस में खुद को बांध कर किसी तरह जकड़ कर रख रहे थे ना, उन चीज़ों को फाइनली रिलीज करें, क्योंकि इन्हें समझ आ रहा है कि नहीं, आप ही इनकी खुशियाँ, और एक केयरफ्री वे में आपकी तरफ बढ़ना है, चीज़ों को आगे ले जाना है। तो कुछ सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं ताकि इस रिश्ते की, आपके साथ के कनेक्शन की, इस प्यार की एक नई शुरुआत हो सके। एडिक्शन, अपने इमोशन से बहुत भागे हैं ये, बहुत भागे हैं ये, बहुत अपने आप की ही फीलिंग्स को मानने को तैयार नहीं रहे हैं बहुत लंबे समय तक। हो सकता है इन्होंने खुद को बहुत रेजिस्ट किया है, होल्ड बैक किया है, एक हमेशा आपके लिए फीलिंग्स होते हुए भी कुछ और ही एक्सप्रेस कर देना या बहुत ही कम एक्सप्रेस करना, और खुद भी ना मानना कि नहीं, आपके लिए इतना ज़्यादा स्ट्रांगली फील नहीं कर सकते, इतने एडिक्टेड नहीं हो सकते, इतने ज़्यादा आपसे अटैच नहीं हो सकते, आप पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। इनका ईगो या इनकी जो अगर एक बहुत ज़्यादा ही लॉजिकल माइंडसेट है तो इनके लिए वो चीज़ों को मानना, एक्सेप्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट रहा हो। तो इस समय अब ये फाइनली मानने को तैयार है कि हाँ, ये एडिक्टेड हैं, आपकी आदत है, आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, एडिक्टेड है ये, और अब और इमोशंस में नहीं भाग सकते, अब आपकी तरफ लौटना है। बहुत दूर भाग लिए, बहुत दौड़ लिए, बहुत रनर चेजर वाली एनर्जीज में डाल दिया, बहुत कुछ हो गया। अब ये जैसे एक आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज हैं, एक इम्पल्सिव वे में, जैसे कह लीजिए रेस्टलेस हो रहे हैं, जहाँ पर ये अनएक्सपेक्टेड वे में जैसे आपके लिए कुछ ना कुछ प्लान करते नज़र आ रहे हैं। स्ट्रेंथ ला रहे हैं क्योंकि इन्होंने मूव ऑन किया है, इन्हें पता है करेज लाकर आपकी तरफ बढ़ना है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें अब महसूस हो गया कि और आपको धोखा नहीं दे सकते या खुद को भी धोखा नहीं दे सकते, जो खुद को भी एक इल्यूजन में रख रहे हैं कि नहीं है प्यार। तो उस इल्यूजन से बाहर निकलने की एनर्जीज है, रियलाइजेशन की एनर्जीज है यहाँ पर, जहाँ आपके प्यार के सच को समझ पा रहे हैं, इस प्यार के सच को समझ पा रहे हैं। लव, टेन ऑफ कप्स, भविष्य आपके साथ है, परिवार आपके साथ देखते हैं, दुनिया बसाना चाहते हैं अपनी आपके साथ, फैमिली देख रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं, कहीं ना कहीं कंप्लीशन में आना है आपके साथ। आप इनके लिए एकदम इनके परफेक्ट हस्बैंड या वाइफ की तरह हो, एक परफेक्ट मैरिज मटेरियल कह लीजिए, जिसके साथ ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल, बहुत ज़्यादा हैप्पी, बहुत ज़्यादा जॉयफुल महसूस करते हैं। बहुत ही प्यारी आप लोगों की पहले मेमोरीज रही होंगी और अब नई यादें क्रिएट करना है, कहीं ना कहीं कंप्लीशन में आने की एनर्जी से। लव के साथ टेन ऑफ कप्स, बिल्कुल यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग है, कंप्लीशन है, लौटना है, अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है, नज़रें आप पर बहुत ही ज़्यादा है, और एक स्टेबल फ्यूचर आपकी तरफ देख रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी ऑरा, आपकी खूबसूरती, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पॉजिटिविटी, आप जिस भी तरह से अपने आप को इस समय कैरी कर रहे हो, वो सब चीज़ें ने बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और आप इस समय अपनी ही दुनिया में, अपने आप में ही जैसे ग्रो कर रहे हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अपने ऊपर फोकस नज़र आ रहे हो। और इन्हें एक डर ज़रूर है यहाँ पर कि कहीं आप मूव ऑन ना कर जाओ, कहीं आपकी लाइफ में कोई और चॉइसेस ना आ जाए, कहीं आप किसी और के साथ ना चले जाएं, ये अपने प्यार को ना खो दें। सेपरेशन, अगर किसी और के इन्वॉल्वमेंट के कारण इन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ा था, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण सेपरेशन आया था, किसी डोमिनेटिंग या फीमेल, इमोशनली मैनिपुलेट करने वाली कोई फीमेल हो, उनके चलते अगर रिश्ता टूटा था, तो अब ये सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है अगर आप लोगों के केस में, और अगर थर्ड पार्टी नहीं है, तो ये आपके उस प्यार, उस केयर, उस नर्चरिंग, जो अफेक्शनेट आपकी जो एनर्जीज रही हैं, जो बहुत ज़्यादा ही आप इनके लिए हमेशा लविंग वाइब्स में रहे हो, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा एक मदरली वाइब्स कहते हैं ना, ममता वाली जो एनर्जीज होती हैं, उस तरह की जो एनर्जीज आपकी रही हैं, जहाँ आप इनको हर तरह से कंप्लीट करते थे, इमोशनली फुलफिल रखते थे, वो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा इस समय याद आ रही हैं। कहीं ना कहीं ये आप में अपना फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ देखते हैं, जो बहुत ही केयरिंग है, बहुत ही लविंग है, बहुत ही प्रोटेक्टिव है, और बहुत ही ज़्यादा
आप इनसे कनेक्टेड है, उस चीज़ को ये इस समय महसूस करें जहाँ पर ये आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते नज़र आ रहे हैं और कहीं ना कहीं चीज़ों को ठीक करना है। 2 ऑफ कप्स है, तो बिल्कुल यहाँ पर एक यूनियन में आने की एनर्जीज़ हैं, रिकन्सिलेशन की एनर्जीज़ हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, चीज़ों को रीस्टार्ट करने की एनर्जीज़ है, माफ़ी मांग सकते हैं, चीज़ों को समझना चाहेंगे कहाँ कहाँ क्या गलतियाँ रह रही थी। और अगर कोई फीमेल बहुत ज़्यादा ही कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग इनकी लाइफ में कोई महिला है जो बहुत ही ज़्यादा दबाव, प्रेशर बना कर रखती थी, तो उस एनर्जी से भी ये बाहर निकल रही हैं। दो फीमेल भी हो सकती हैं, हाँ, जिसके चलते ये आपको से दूरियां बना रहे हो, या एक हो या 2 हो, बट यहाँ पर ऐसी एनर्जीज हैं कि हाँ, लोग हो सकते हैं जिनके चलते इन्होंने इस रिश्ते को के लिए कोई एक्शन ना लिया और डर में रहते हो, स्टक रहते हो, प्यार होते हुए भी, इमोशंस होते हुए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुद को होल्ड बैक किया इन्होंने, बट अब और नहीं कर पा रहे। ग्राउंडिंग, एक न्यू बिगनिंग है, बहुत ज़्यादा आपके लिए इंटेंस एनर्जीज़ हैं जहाँ पर एक एक्शन की एनर्जीज़ हैं, पैशनेट हैं, एक इंटेंस एनर्जीज़ में है जहाँ पर आपको अप्रोच करने की सोच में है, आपको रीच आउट करना है, रिकनेक्ट करना है, एक नई शुरुआत है। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है, न्यू बिगनिंग है, कंप्लीशन है, डबल 10 आया है, 111 आ जाता है, तो कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत हो रही है। यहाँ पर कुछ कार्मिक सिचुएशंस, कुछ कार्मिक लोग, कुछ नेगेटिव सिचुएशंस फाइनली जैसे इस रिश्ते से रिलीज हो रही हैं ताकि आप लोगों की एक नई शुरुआत हो सके, कंप्लीशन में आप लोग जा सको। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक्शन, नेक्स्ट स्टेप लेते नजर आ रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। डेटिंग की अगेन एनर्जीज हो गई हैं, डेटिंग की एनर्जीज कह लीजिए, रिकनेक्ट करने की, आपसे मिलने की एनर्जीज है, माफ़ी मांग सकते हैं। जो भी सिचुएशन है, लोग हैं, अगर परिवार या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं, उन चीज़ों को साइड लाइन करते नजर आ रहे हैं कि आपके लिए, अपने प्यार के लिए आगे बढ़ना है। कहीं ना कहीं आपके बिना ये बहुत परेशान रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब रहे हैं, बहुत अकेलेपन का, एक अधूरेपन का दौर इन्होंने देखा है, जहाँ पर अब एक नई शुरुआत है आपके साथ। जितना भागना था भाग लिए, जितना चीट करना था, जो भी डिसेप्टिव एनर्जीज में रहना था, जितना भी डरना था, या जितने भी कैलकुलेटिव वे में स्टेप्स लेने थे, उन सब चीज़ों से अब ये निकलते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। नेक्स्ट एक्शन, ओवर पोजेसिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं, आपको खोना नहीं है, आपको किसी और के साथ देख नहीं सकते। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि कुछ ना कुछ एक्शन लेना है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन्हें दूर करना है। किंग ऑफ कप्स हैं, आने वाले समय में इमोशंस इनके बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग एनर्जीज में ये आने वाले हैं, जहाँ पर ये आपको बहुत मिस करने वाले हैं, और एक अलग सा अनकंडीशनल लव आपके लिए, एक प्योर एनर्जीज में आएंगे, जहाँ प्योर इमोशंस, जेन्युइन इमोशंस कह लीजिए, इंटेंशंस इनकी आती नज़र आ रही है, जहाँ पर आपके साथ चीज़ों को ठीक करना है। वेटिंग बहुत रही है, बहुत लंबा समय इन्होंने लिया है, कहीं ना कहीं इस वेटिंग में इन्होंने कंपेयर भी किया है। आने वाले समय में ये जो 2 चॉइसेस हैं, 2 चीज़ें हैं, 2 सिचुएशन हैं, उनमें से एक को चुनते नज़र आ रहे हैं। न्याय की एनर्जीज हैं, कहीं ना कहीं अपने प्यार को न्याय देते नज़र आ रहे हैं, जस्टिस की एनर्जीज हैं, और कुछ रियलिटी चेक, कुछ पर्दे, कुछ छिपी हुई बातें इनके सामने आई हो सकती हैं, जिसके बाद ये और ज़्यादा क्लियर हो रहे हैं। स्पाइक स्टॉकिंग आने वाले समय में भी रहेगी, लेकिन ये एक इमोशनल वे में आपको रिकनेक्ट करते नज़र आ रहे हैं, और बहुत समय से हो सकता है कि ये रिश्ता एक इम्बैलेंस से गुजर रहा हो। पिछले 2 नंबर की वाइब्रेशन है, तो पिछले 2 हफ्ते, 2 महीने, किसी के लिए 2 साल या फरवरी मंथ से आप लोगों के बीच में चीज़ें बहुत ख़राब हों, या ये रिश्ता 2 साल का हो, उस तरह की एनर्जीज भी हो सकती है। लेकिन अब आपको न्याय मिलता नजर आ रहा है, जस्टिस मिल रहा है आपकी लव लाइफ को, ये आपके लिए अब चेजिंग एनर्जीज में आ रहे हैं, ये ऑब्सेस्ड होते नजर आ रहे हैं, ये इनसिक्योर होते नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप इनको बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो उस समय। सो एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर है, और 2 की वाइब्रेशन है, तो आने वाले 2 डेज, 2 वीक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, फरवरी मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है। और अगर हम बर्थ डेट की बात करें तो 10 है, 1 है, 28, 19, 8 है, 17, 26, 7 है, 16 है, 25 है, 3, 21, 12, 30, 4 है, 4 हो गया, 13 हो गया, 22 और 11,
2, हाँ तो बोला 20, तो ये सब हाँ 11 to 20 ये भी है। तो ये सब डेट ऑफ बर्थ डेट हो सकती है, और बर्थ मंथ में जो है अक्टूबर हो सकता है, जनवरी और अगस्त, जुलाई, मार्च, अप्रैल, मई, नवंबर और दिसंबर, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। और 111 है तो बिल्कुल यहाँ पर एक नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग यहाँ नज़र आ रही है, और आप लोगों को 111 दिख भी रहा हो सकता है। 111 या 2 की सिंक्रोनिसिटीज़, 22, 222 इस तरह का कुछ नंबर्स दिख रहे हो, 10 दिख रहा हो, 1010 दिख रहा हो, 1010 की वाइब्स हैं यहाँ पर, तो इस तरह के नंबर्स आपको दिख रहे हो सकते हैं। तो होपफुल रहिए। यहाँ तो एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही रोमांटिक सी एक नई शुरुआत होती नज़र आ रही है, जहाँ पर चीज़ें बहुत कुछ जो गिले शिकवे हैं सब चीज़ें जैसे रिजॉल्व होंगी, चीज़ें ठीक होंगी। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।